आपने आइसक्रीम तो हजारों खाई होगी, पर क्या आपने कभी इसके बनने का प्रोसेस देखा है? नहीं? तो आइए देखते हैं आखिर फैक्ट्री में आइसक्रीम तैयार कैसे होती है। सबसे पहले एक टैंक में ढेर सारे चॉकलेट ढेर सारे पाम ऑयल के साथ मिलाया जाता है। इन्हें तब तक मिक्स करते हैं जब तक ये पूरी तरह स्मूथ ना हो जाएं। फिर बारी आती है बकेट भर भर के वेनिला की। इन दोनों को मशीन में डाला जाता है और असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अब देखो मशीन का जादू। पहले खाली कोन में थोड़ी सी चॉकलेट, फिर ठंडा ठंडा वेनिला फ्लेवर और ऊपर से एक और चॉकलेट की लेयर, और हो गया हमारा आइसक्रीम तैयार। तो अगली बार आइसक्रीम खाने से पहले ये वीडियो जरूर याद रखना। वैसे आपका फेवरेट फ्लेवर कौन है? कमेंट में बताओ। क्या आपको लगता है एक फुटबॉल बस हवा से भरी हुई रबर की थैली होती है? बिल्कुल नहीं बॉस, इसके पीछे की इंजीनियरिंग देख के आपका भी होश उड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है इंटरनेशनल मैच वाली बॉल। सबसे पहले रॉ रबर को बड़ी बड़ी मशीन में रोल करके रॉ ब्लैडर बनाया जाता है। यह वही हिस्सा है जो हवा को रोक के रखता है। लेकिन असली मैजिक तो अभी शुरू होगा। अब इस ब्लैक ब्लैडर पर हजारों मीटर लंबा धागा लपेटा जाता है ताकि बॉल अपना कभी शेप न खोए और किक मारने पर गोली की रफ्तार से भागे। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। दूसरी तरफ सिंथेटिक लेदर पर कूल ग्राफिक पेंट्स किया जाता है। इस हेक्सागोनल पैनल को बड़े ध्यान से एक एक करके हाथों से असेंबल किया जाता है। ये किसी आर्ट से कम नहीं है। अब आता है फाइनल स्टेप, थर्मल बॉन्डिंग। बिना किसी सुई धागे के इन पैनल्स को हाई टेम्परेचर पर मोल्ड किया जाता है। इससे बॉल सिमलेस बनती है और पानी नहीं सोखती। और अब ये हो गई हमारी प्रीमियम फुटबॉल रेडी। अब क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्रास के सीट से इतनी सुरीली आवाज कैसे निकलती है? तो आज देखिए ट्रम्पेट बनने का अमेजिंग प्रोसेस। सबसे पहले ब्रास सीट को परफेक्ट मेजरमेंट में काटा जाता है। फिर शुरू होती है असली मेहनत। इस ठोस मेटल को हाथ से शेप देना। हर एक जॉइंट को इतनी सफाई से वेल्ड किया जाता है कि हवा का एक कतरा भी लीक ना हो। यही वो जगह है जहाँ ट्रम्पेट की सोल बनती है। अब आता है इसका सबसे फेवरेट पार्ट। इन केमिकल बाथ्स में जाते ही ब्रास का रंग पहले कॉपर और फिर एक सिल्वर फिनिश में बदल जाता है। अब सारे पार्ट असेंबल होने के बाद बनता है ये मास्टरपीस। क्या आपने कभी देसी घी बनने का प्रोसेस देखा है? तो आइए आज देखते हैं गाय के दूध से घी बनने का 100% नेचुरल तरीका। सबसे पहले एक गाय से ताजा दूध कलेक्ट किया जाता है। इसे हल्का गर्म किया जाता है लगभग 45 डिग्री तक, ताकि इसमें से क्रीम निकालने में आसानी हो। अब आती है ये मशीन। इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन से दूध और मलाई अलग अलग हो जाते हैं। एक तरफ से निकलता है स्कीम्ड मिल्क और दूसरी तरफ मिलती है गाढ़ी गोल्डन क्रीम। अब इस क्रीम को 12 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और थोड़ी ही देर बाद ताजा मक्खन तैयार लगने लगते हैं। इन मक्खन के गोलों को हाथ से मिलाकर एक्स्ट्रा छाछ को अलग कर दिया जाता है। अब असली काम शुरू होता है। इस बटर बॉल्स को धीमी आंच पे 30 से 40 मिनट तक पकाया जाता है। जब सारा पानी उड़ जाता है और मिल्क सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं, तब निकलता है ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड गोल्ड। अब इन्हें छानकर बोतल में भरा जाता है और थोड़ी देर ठंडा होने पर ये देसी घी तैयार हो जाता है खाने के लिए। है ना कमाल का प्रोसेस? तो ज्ञानदेव गुरुजी को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी घर पर घी बनाया है? आपने धागों से तो बहुत सारे कपड़े बनाए होंगे, पर क्या आपको पता है कि वो धागे आपके कपड़े से ही बनते हैं? तो आइए देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले इन कपड़े को एक शेडर मशीन में डाला जाता है। ये शेडर बॉटम, जीप और सब चीज को चुरचुरा कर देता है। अब ये कचरा नहीं रह गया, बल्कि रिसाइकल्ड फाइबर बन चुका है। इसे बड़े बड़े बंडल्स में पैक करके प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ शुरू होती है असली जादू। इन बिखरे हुए रेशों को मशीन ट्विस्ट करना चालू करती है और देखते ही देखते पुराने कपड़े नए चमकते हुए धागे में बदल जाते हैं। ये नए धागे अब तैयार हैं नए कपड़े, ब्लैंकेट्स और डेनिम्स बनने के लिए। नेचर भी खुश और बिजनेस भी सेट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और ऐसे ही इनसाइड फैक्ट्री वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।